आज 3 जुलाई है और इस वक्त मैं देवघर पुराना बस स्टैंड के पास में मेरा लॉज है तो वहीं पे रुका हुआ हूँ। और उसका जो छत है उस छत से पहले व्यू देखिए कितना प्यारा आ रहा है। ये जो सनसेट हो रही है कितना प्यारा दिख रहा है। जो बादल हैं जो वो छाए हुए हैं ये देख सकते हैं नीचे आप लोग। ये फव्वारा चौक शायद इसको बोला जाता है। मैंने जब एक अंकल से पूछा था तो वही बोले थे माउंटेन चौक या फव्वारा चौक बोला जाता है। तो ये जो रोड जा रही है उधर बैजनाथ धाम तरफ चली जाएगी, बाद में उधर गोड्डा या इधर दुमका के लिए भी मुड़ जाएगी। तो उधर वाली रोड है। आकाश इतना प्यारा दिख रहा था ना, इतना बादल छाए हुए थे, ऊपर से जो लाली पड़ रही थी सूरज की, एकदम देख सकते हैं कितना सुंदरता। ये इसका ऑपोजिट साइड है जो वो कोई तो ग्राउंड है, पता नहीं, बहुत खाली स्पेस है। और ये वाली जो रोड जा रही है इधर देवघर एयरपोर्ट जो है उधर चली जाएगी ये वाली रोड। और ये जो बांस देख रहे हैं नीचे खाली जगह देख रहे हैं, यही पहले बस स्टैंड हुआ करता था जिसे अब पुराना बस स्टैंड बोला जाता है। अब यहाँ से तो बस वगैरह नहीं चलता है, मैंने तो कभी नहीं देखा है। उधर वो जो बने हुए हैं शायद उधर पहले होटल होंगे, क्योंकि एक में देख रहा था मैं छोटे वाले पे पोस्टर अभी भी लगा हुआ था जो स्टाफ लोगों के लिए होता है ना, होटल वगैरह। और यहाँ से मैं फिर शाम में यहीं रुका हुआ था तो सोचा संध्या आरती बाबा धाम में कर लिया जाए, तो उसी के लिए हम निकल चुके हैं। अरे आप गलियों को देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं है इधर तो, खैर तब भी चौड़ी है, लेकिन जो गलियों के बारे में बताया जाता है हमें कि बनारस की जो गलियां हैं वो बहुत पतली है, संकीर्ण है, लेकिन देवघर की गलियों के बारे में कभी नहीं बात किया जाता है। यार इसकी भी गलियां बहुत संकीर्ण है, बहुत पतली गलियां हैं। जितना सामने जाओगे उतना पतली गलियां हैं। यहाँ शाम का वक्त है तो काफ़ी लोगों का मूवमेंट है। और देख सकते हैं इधर सब एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं। ये जो टोकरी पर शायद मेरे तरफ से इसे मोनी या टोकरी बोला जाता है, देख सकते हैं कलर किया हुआ है, कितना प्यारा दिख रहा था, एकदम बहुत प्यारा दिखता है। और पेड़ा का इतना ज़्यादा दुकान है मत पूछो, पूरा पेड़ा का दुकान का अंबर लगा हुआ है। ये पेड़ा वो पेड़ा, अलग अलग जगह के नाम से, सभी जगहों के नाम से, वहाँ के नाम से पेड़े दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पंडों का भी जिक्र रहता है, मैं देखता हूँ पोस्टर वगैरह भी लगे रहते हैं। ये देखिए कितनी पतली गलियाँ थी वो, दो बाइक अगर एक साथ जा रही है तो दिक्कत होने लगती है पास होने में। ऐसी तो गलियाँ हैं जो पतली वाली हैं, मतलब एक चौड़ी गली के बाद में समझिए कि पतली 4-5 पतली गलियाँ मिलेंगी। देखिए ये वाला भी जो गली है ये भी कितना ज़्यादा पतला है। तो मैं कौन से गलियों से होके जा रहा हूँ, ये गलियाँ तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं यहीं जो आप लोगों को शुरू में दिखाया फाउंटेन चौक, फव्वारा चौक, उधर से सीधे जाती है, उसी रोड से मैं जा रहा था। लोकेशन को बीच में फॉलो कर ले रहा था। और वैसा ही यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, 450 मीटर के आसपास में था। तो देख सकते हैं वही शाम के 7-7:15 बजे के आसपास का समय है। और देख सकते हैं घोरमारा पेड़ा भंडार, घोरमारा इधर बासुकीनाथ के पास में है, वो एक जगह है, वो भी फेमस है। और ये जो देवघर है दुमका है, इसमें बहुत ज़्यादा धाम के वो लेकर के है। यहाँ पे अगर दुमका में देखें तो बासुकीनाथ, और वहाँ पे ऑलरेडी बाबा धाम तो है ही देवघर में। तो शाम जब ऊपर आकाश पूरी तरीक़ा से अंधेरा नहीं छाया रहता है, तब उसमें जब लाइटें जलती है मंदिरों के ऊपर, तब ऐसा कुछ नज़ारा है, ऐसा कुछ माहौल है। बाबा पूजा अर्चना कर रहे हैं मन ही मन में। तो ऐसे बहुत लोग होते हैं जो मन ही मन में पूजा करते हैं। और ये जो दिख रही है ना, ये
वीआईपी लोगों के लिए है जो पैसे दे के आते हैं ना। तो यही मुझे पता है इंडियन मंदिरों में, ये मुझे बहुत बुरी चीज़ लगती है कि भाई जिनके पास में पैसा है उसके पास में तुम अलग से ट्रीटमेंट दे देते हो, ये करते हो और गरीबों के लिए इसका मतलब भगवान नहीं है, केवल अमीरों के लिए भगवान है। अगर वहाँ भी पैसे ले करके दे करके इस तरीके का काम किया जाएगा तो फिर यार गरीब आदमी धक्का खा के गाड़ियों में, अभी तो 30 जुलाई से सावन स्टार्ट होने वाला है। समझिए मैं देखता हूँ कि पिकअप वगैरह वाला जो गाड़ी होता है जो मॉडिफाई करा के लोग रखते हैं, वैसे गाड़ियों में यार 30, 35, 40, 45 पूरा जान को जोखिम में डाल के आते हैं। तो यार लोगों को भी समझना चाहिए कि आस्था रखनी है, लेकिन क्या गलत हो रहा है सही हो रहा है उसके बारे में भी बातें करनी है। कि मंदिरों में जिस तरीके से आज भी, चाहे मैं तारापीठ गया था वहाँ भी देखा यही सीन था, इससे पहले मैं मथुरा गया था वहाँ भी यही सीन था। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। और भगवान जब कहते हो कि जब आप इसी धर्म से हो, ये हमारे भगवान हैं, ये हमारे देवता हैं, और अगर उनको भी सही से लोग ना देख पाएँ, उनका दर्शन ना कर पाएँ केवल इसलिए कि वो गरीब हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं, तो ये मुझे बहुत डिसअपॉइंटेड लगती है। खैर इस पे मैं बहुत ज़्यादा विवाद नहीं चाहता, इस पे बहुत ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। बहुत सारे सवाल खड़े करती है, लेकिन इधर देखिए, उधर तो आधा दूर तक उधर धो लिया गया है, इधर भी अभी धुलाई का काम चल रहा है। इसके बाद में अभी आरती होगी, काफ़ी लोग इकट्ठे होने लग रहे हैं। हम बहुत ऑलरेडी आ चुके हैं, बहुत दूर दूर से भी आते हैं, बंगाल से भी काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं यहाँ पे, महाराष्ट्र से, कर्नाटका से बहुत लोग यहाँ पे आते हैं। और ये जो मंदिर देख रहे हैं ना, उधर से जो वो शिव जी का मंदिर है और ये पार्वती जी का मंदिर है, तो दोनों का गठजोड़ एक तरीके से कह सकते हैं किया हुआ है। और ये आरती जो दिखा रहे हैं लोग, ये इसमें ये पैसे दे करके आप ऐसे एक डब्बू जैसा रहता है उसमें से ऐसे दिखा सकते हैं, लेकिन फाइनली जो आरती है वो अभी स्टार्ट नहीं हुई है, स्टार्ट अभी होनी बाकी है। उसी के लिए देख सकते हैं ये भाई साहब सजा रहे हैं, वो जो आरती लगाने वाला होता है एक तरीके से दिया उसको। तो उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे जो पंडा लोग हैं जो आरती दिखाते हैं, तो ये जो जा रही है ये बेसिकली श्रृंगार सामान जा रहा है शिव जी का। पहले ऐसा बोला जाता है कि पहले वहाँ पे श्रृंगार होता है, उसके बाद में यहाँ पे संध्या आरती होती है। तो ये जो जा रहा है इसको कहीं से बाहर से लाया जाता है, और जो कहते हैं कि जो लाता है वो पूरा उसको बीच में और कहीं नहीं रख सकता है, ना ही कोई टच करता है, ऐसा कुछ कहानी बता रहे थे। तो वहाँ जब हो जाता है तब तक इधर तैयारियां चलती रहती है, दिए को तैयार किया जाता है, उस पर घी वगैरह जो भी है वो सब डाला जाता है, बाती वगैरह सही से किया जाता है। और ये जो दिया दिखाने वाले लोग होते हैं ये 5 लोग होते हैं, और इसमें से भी बहुत ज़्यादा, खैर छोड़िए, उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन खड़े करती है, लेकिन आस्था है, आनंद लीजिए, क्योंकि सच्चाई ऐसी चीज़ है जो जानोगे तो अपनों से दूर हो जाओगे। तो सच्चाई को छोड़िए, जो चल रहा है उसको चलने दीजिए, रियलिटी से किसको लेना देना है, ना ये दिया दिखाने वाले बाबा को, ना देश के प्रधानमंत्री को, ना आपको, ना हमको, किसी को, सबके साथ में ये समस्या है। और एक समाज को कैसे चलाया जाए, उसमें क्या क्या सुविधाएं होंगी, तो लोगों ने काफ़ी सोच विचार करने के बाद में ये जो प्रक्रियाएं है आज हमें समाज में दिखती है, वो सारी फिर उत्पन्न हुई, चाहे शादी ब्याह का मामला हो या पूजने का मामला हो या और वो जितने भी नियम कायदे कानून बनाए गए सब कहीं ना कहीं उसी परिप्रेक्ष्य में बनाए गए। तो ये जो तैयारियां हैं अब लगभग पूर्ण होने वाली है, और कुछ समय बाद में अब जब आरती होगा तब मैं जो ओरिजिनल साउंड है उसमें मैं छोड़ दूंगा, और जब पूरी आरती ख़त्म हो जाएगी उसके बाद में फिर आप लोगों से बातें करेंगे। अभी आरती होने में बहुत ज़्यादा समय अब नहीं है, सभी चीज़ों को सजा लिया गया है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे अब कुछ न कुछ प्रक्रियाएं चालू हो गई हैं, स्टार्ट हो गई है। देख सकते हैं ये जो पंडा लोग हैं या जो बाबा लोग, जो भी कहा जाए,
लेकिन ये अपनी अंगुली को गजब तरीके से घुमाते हैं। मैं ऑब्ज़र्व कर रहा था कि ये जो घुमाने वाली इनकी कला है ना, वो बहुत ज़्यादा फास्ट भी थी और थोड़ा असामान्य थी। वो ऐसा जो मूवमेंट कर रहे थे ना, वो थोड़ी मुझे अजीब सा लगा। उसके लिए मेहनत चाहिए और सीखना पड़ता है। एक दिन की कला में वैसा नहीं हो सकता है। चाहे हम रहें, आप रहें, कोई सा भी रहो, उसके लिए मेहनत लगती होगी। तो बहुत अलग अलग तरीके से कर रहे थे। मैं सारी चीज़ों के बारे में तो नहीं जानता। बहुत जो जानकार लोग होंगे इस विषय में, वो बता सकते हैं वो क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। हर एक बार वो कुछ ना कुछ अलग करते थे जब डालते थे दिया में कुछ ना कुछ। तो और ऐसे पता नहीं उल्टा करके ऐसे कैसे डालते थे। तब देख सकते हैं ये स्टार्ट हो रही है। पहले वो धुआं से दिखाया जाता है, बाद में आग जला के किया जाता है। तो अब मैं ओरिजिनल साउंड पे छोड़ देता हूँ, आप लोग एंजॉय कीजिए। तो अभी आप लोगों ने आरती देखा। आरती ऑलरेडी हो चुकी है। मैं उसी ओरिजिनल साउंड में चाहता था कि आप लोगों तक भी आवाज़ पहुँचे, तो उसी में आप लोग देख सकते थे। और ये जो आरती जब स्टार्ट हुई, जो 5 लोग आरती दिखा रहे थे और जो सभी लोगों ने अपने हाथों में उठा लिया, तब ये जो लाइट है कुछ समय के लिए बंद कर दी गई थी और बाद में फिर तो कुछ समय के बाद में लाइट चालू कर दी गई। और देख सकते हैं एलईडी वगैरह लगा हुआ है, तो वहाँ एलईडी वगैरह में दिखता रहता है। अंदर में जो हो रहा है वो लाइव चलता रहता है। तो ये सब का जितने भी मंदिर वगैरह हैं अभी भारत में, सभी जगहों से मैं देख रहा हूँ कि लाइव सीन होते हैं। वहाँ पे जो पूजा वगैरह किया जाता है, चाहे खाटू श्याम जी राजस्थान का हो, या यहाँ बैद्यनाथ धाम का हो, या फिर तारापीठ का हो, अलग अलग जगहों से देखता हूँ मैं कि दिखाया जाता है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे हवन हो रहा है। जब मैं शुरू में आया था, तो जब यहाँ स्टार्ट नहीं हुआ था, तब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पे क्या होगा कि नहीं होगा। मुझे लगा किसी ने पूजा वूजा करने के लिए वो किया हुआ है, मतलब कोई लोगों का कुछ होगा, बट वैसा नहीं था। और ये जो घंटी लगी हुई है, तो बहुत लोग निकलने के बाद घंटी वगैरह। और देख सकते हैं मैं इसी रास्ते से, इसी गेट से अंदर गया था, पश्चिम गेट से।
और इसी से निकलना था क्योंकि चप्पल यहीं पे बाहर में था। और मुझे बहुत डिसअपॉइंटेड ये भी हुई कि यार चप्पल रखने के लिए श्रद्धालुओं से पैसे लिए जाते हैं। सोचिए मंदिर प्रशासन इतना ज़्यादा उनके पास में चढ़ावा आता है, चंदा आता है उनके पास में। और चंदा किन से आता है? जो वहाँ श्रद्धालु जाते हैं उन्हीं से तो आता है ना। और अगर उनको चप्पल रखने के लिए भी मंदिर प्रशासन व्यवस्था नहीं कर सकता है तो भाई फिर इतनी चंदों का या इतने चढ़ावों का क्या इस्तेमाल होता है, नहीं होता है, मुझे तो नहीं समझ आता। केवल फूल में और ये जो हवन उवन में पैसे लगते हैं, इतने में ख़त्म हो जाते हैं क्या सारे चंदे वगैरह। और ये जो लगभग जगह में देखता हूँ ऐसा होता है, बैग वैग रखने के लिए भी चार्जेस किए जाते हैं। तो काउंटर वगैरह बना के स्पेशल, जब इतना पुराना स्थल है, इतने लोग आते हैं तो जाहिर सी बात है दूर दूर से आते हैं तो भाई अपना सामान लेके ही आएंगे ना। और फिर इसी तरीक़ा से चलते हुए और ऐसा कुछ हमारा हॉस्टल है। और ये जो बाबा दिखाई दिए ये भी काफ़ी समय से घूम रहे हैं। आज इस वीडियो को इतना ही तक रखते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो।